अगर मैं आपसे पूछूं कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सही मायने में हम जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, हम बहुत टाइट शेड्यूल में जी रहे हैं। जीवन के बहुत सारे पहलुओं की सार्थकता, भव्यता और प्रामाणिकता जैसे कि हमसे पीछे छूट गई है। आज एक पहलू की मैं बात करने जा रही हूँ, केवल हम ये बताएंगे कि हमारे जो जीवन में खाने की महत्व है, वो क्या है, क्या था और क्या बन गया है। हमारे आहार विहार के जो नियम पुराने समय में हुआ करते थे, हमने वो सब आज पीछे छोड़ दिए हैं। जो बड़े बुजुर्गों की सिखाई हुई बातें थी, वो सब हम भूल गए हैं और अपने ही आज नए दौर में अपने ही तौर तरीकों को हम अपनाए हुए हैं। हम अपने आप को आज आधुनिक कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन गौर करिए कि पुरानी जितनी भी बातें थी ना, वो भी आधुनिक तौर पर प्रमाणिक थी और वो भी वैज्ञानिक तौर पर ही कही गई थी। लेकिन उनका तरीका अलग था और आज हमारा तरीका अलग है। मैं बात कर रही हूँ भोजन को खाने के तरीकों के बारे में, भोजन को पकाने के तरीकों के बारे में, भोजन के चुनाव के तरीकों के बारे में। सबसे पहले भोजन हम जो ग्रहण करते थे, वो कैसे ग्रहण करते थे? आपको शायद याद होगा कि जब भी खाना खाने के लिए बैठा जाता था, तो आलती-पालती लगा कर बैठा जाता था और एक ऊँचे से चौकी या पटरे पर हमारा भोजन सामने रखा जाता था। हम भोजन को पहले नमस्कार करते थे, भोजन बनाने वाले, भोजन को, उस अन्न को उगाने वाले के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते थे, उनके प्रति कृतज्ञ होते थे। उसके बाद हम वो भोजन ग्रहण करते थे और भोजन ग्रहण करते हुए हम बिल्कुल शांत चित्त रहते थे और उससे प्रार्थना करते थे कि ये से सारे के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान कर रहे हैं, हमें स्वस्थ प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या हम इसी तरह से भोजन ग्रहण करते हैं? जब भोजन ग्रहण करना शुरू किया जाता था ना, तो थोड़ा-सा हम टुकड़ा या थोड़ा-सा अपने भोजन का अंश पृथ्वी पर निकाल कर रखा करते थे, पक्षियों के लिए या चींटियों के लिए या और छोटे-छोटे जीवों के लिए। ये हमारा उनके प्रति एक आभार, एक धन्यवाद हुआ करता था। आज के दौर में हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास में सही से बैठकर खाने के लिए भी समय नहीं है। हम ऑफिस में हैं, हम कॉलेज में हैं या हम अपनी जॉब पर हैं, वहाँ हमें एक लिमिटेड टाइम मिलता है, 30 मिनट का, 20 मिनट का, जिसमें हमें लंच करना होता है और लंच करने के बाद वापस अपनी जॉब पर आना होता है। हम वहाँ बैठकर हड़बड़ी में अपना खाना खत्म करते हैं और उस खाने के प्रति ना तो कृतज्ञता प्रकट करते हैं, ना ही बनाने वाले को हम धन्यवाद दे पाते हैं और ना ही मन में ये धारणा कर पाते हैं कि ये बनाया हुआ भोजन या जिसे हम खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे शरीर को पौष्टिकता देगा, हमें स्वस्थ रखेगा। ये विचार तो आते ही नहीं है, दूर रह जाते हैं जब हमें टेंशन होती है दिमाग में। इतना आज का युवा, आज की पीढ़ी इतनी त्रस्त है महत्वाकांक्षाओं को लेकर, छोटी-छोटी बातों को लेकर कि उनके पास और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। और तो और बेचारे बाहर रोड साइड पर खड़े-खड़े भोजन करते हैं, हाथ में उनके कोक होती है, हाथ में चिप्स होते हैं, हाथ में बर्गर होता है, वो ठेली पर या कहीं भी खड़े होकर वो भोजन करते हैं। ऐसा लगता है कि केवल उन्हें पेट भरना है। उन्हें एक तरह से अपने शरीर को पोषण नहीं देना, केवल पेट भरना मात्र है। लगता है जैसे कि वो भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं कर रहे, कोई काम उनको दिया गया है, उसे खत्म करना है जल्दी-जल्दी। अब बात करना चाहूँगी मैं खाना बनाने के तरीकों के बारे में। पहले समय में जो खाना बनाया जाता था, वो क्यों पौष्टिक होता था, उसमें क्यों इतने न्यूट्रिशंस मिलते थे, हम स्वस्थ रहते थे। खाना खाना एक तो चूल्हे पर बनता था, आग जो कि उपले, लकड़ी आदि जलाई जाती थी और खाना बनने के जो स्थान होता था, वो खुला होता था। खुले बर्तन में खाना पकता था, चाहे दाल पक रही है, चाहे साग-सब्जी पक रही है। जितनी बार उसे उठाकर हम चलाते थे, उसमें वायु का, प्रकाश का, आकाश का, सबका एक समावेश था, जिसको कि 5 तत्व कहते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं। तो उन 5 तत्वों का समावेश खाना बनते-बनते भी हुआ करता था, जिससे कि हमारी बॉडी में उसका अंश जाता था। चटनी पुराने टाइम में सिलबट्टे पर बनाई जाती थी, जिससे कि एक घर्षण होता था, ना कि आज जो मिक्सी में चटनी बनती है ना, वो कटती है, पिसती नहीं है, पिसती तो केवल सिलबट्टे पर है। सिलबट्टे की चटनी और मिक्सी की चटनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके स्वाद में। दूसरा, खाना बनाने का जो स्थान होता था, सुबह-शाम उसको गाय के गोबर से लीपा जाता था। गाय के गोबर में कैंसर तक के जर्म्स को मारने की ताकत होती है। वह जो स्थान होता था बिल्कुल पवित्र हो जाता था, एंटी बैक्टीरियल काम करता था वो गाय का गोबर।
आज हम खाना कैसे पका रहे हैं? हम खाना अपनी रसोई में पका रहे हैं, वो भी ऐसे बर्तनों में जो बंद होते हैं पूरी तरह से, जैसे कि कुकर। कुकर में खाना पकता नहीं है, कुकर में खाना ब्रेक डाउन होता है। आप जो दाल बनाते हैं, वो पकती नहीं है, गलती नहीं है, ब्रेक डाउन होती है, उसके पोषक तत्व आधे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आज हम इतने परेशान हैं, हमारे शरीर में इतनी डेफिशिएंसी है विटामिन्स की, मिनरल्स की, क्योंकि हमारा खाना पकाने का तरीका भी बदल चुका है। आज वैसे बहुत जगह पर वापस हम लौट कर अपनी पुरानी परंपराओं के पास जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने में आ गए हैं, पर फिर भी वो 100% वैसे नहीं है जैसे कि पुराने समय में हुआ करते थे। दूसरा, जो हमारे खाना बनाने वाली गृहिणियाँ होती थी, घर की औरतें होती थी, स्त्री होती थी, वो बहुत ही उस भावना से खाना बनाती थी कि हम अपने घर के लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, जिसमें कि एक प्रेम भाव होता था। आजकल क्या होता है, हमारे घरों में खाना बनाने के लिए हमने मेड रखी हुई है, क्योंकि कुछ बच्चे पीजी में हैं तो वो मेड रखे हुए हैं। कुछ लाइफस्टाइल इतना व्यस्त हो गया है, वर्किंग वुमेन हो गई हैं, उनके पास घर में अपने सदस्यों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनाने का भी समय नहीं है, तो उन्होंने मेड रखी हुई है। अब मेड जो खाना बनाएगी, वो किस भावना से बनाएगी? इस भावना से तो नहीं कि ये खाना मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों के लिए बना रही हूँ, पूरे तन मन से, प्रेम से खाना बनाऊँ। वो उसे एक जॉब कंप्लीट करने के तरीके से बनाएगी। उसे काम दिया गया है जिसे उसे आनन-फानन जल्दी-जल्दी पूरा करना है। तो इस भावना से बनाया हुआ खाना हमारे शरीर को कितना पौष्टिकता देगा, ये आप सोच सकते हैं। कहा गया है ना, यथा अन्न, जैसा खाया गया अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसा अन्न हम खाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी हमारे शरीर के अंदर घर करती हैं। हम वैसा ही सोचते हैं, हमें अंदर वही फीलिंग्स आती हैं। और जो खाना हम खा रहे हैं वह कैसा है, कितना ताजा है, कितना पुराना है, इस ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराने समय में, या आप देखिए कि गाँव में ही हरी सब्जियाँ उगा करती थी, जैसे खेत में बिटोड़े पर। मैं जानती हूँ, मेरी उम्र के जो भी लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं, वो जानती होंगी कि बिटोड़ा क्या होता है। उस पर बेल चढ़ा दी जाती थी, तोरी की, घिया की, वहाँ से आप खेतों का काम करके आए और हाथों हाथ सब्जी तोड़ कर ले आए। आप सब्जी छौंकते थे और वो मात्र 5 मिनट में वो सब्जी पक जाती थी। सोचिए कि खेत से सब्जी आई और आपकी किचन में पक गई। कितनी पौष्टिक होगी वो सब्जी, कितने गुणों से भरपूर होगी वो सब्जी। और हम जो अन्न खाते थे वो मोटा अनाज हुआ करता था, जिसमें कि गेहूँ बहुत कम मात्रा में खाया जाता था। ज्वार, बाजरा, मक्का सीज़न के हिसाब से खाई जाती थी, और सीज़नल अनाज, सीज़नल फूड खाया गया हमारे शरीर को ज़्यादा मजबूत रखता है और हमारे शरीर को ज़्यादा स्वस्थ भी रखता है। आज क्या हो रहा है? आज हर एक चीज़ पहले स्टोर की जाती है। दालें हैं, या आपके अनाज हैं, या आपके गेहूँ हैं, चावल हैं, इन सबको लाके सबसे पहले स्टोर में डाल दिया जाता है। वहाँ से सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग उसको निकाला जाता है, मार्केट में आता है, फिर हम लोग खरीदते हैं। यहाँ तक कि जो सब्जियाँ भी हैं ना, वो सबसे पहले किसानों के पास से होलसेल में मंडी में आती हैं। मंडी में आने के बाद वहाँ से उसको होलसेलर लेकर आते हैं, और रेडी पे बेचने वाले लेकर आते हैं, रिटेलर लेके आते हैं। फिर गली-गली घूमकर जब वो सब्जियाँ हमें मिलती हैं, या मार्केट में सब्जियाँ हमें मिलती हैं, लगभग 3 से 4 दिन, तो मामूली सी बात है, इतनी पुरानी हो जाती हैं। कुछ को तो 7-7 दिन हो जाते हैं, जो दूर-दराज से शहरों में आती हैं। इतनी पुरानी सब्जियाँ जब हमें मिलती हैं और हम उन्हें बनाते हैं, और शायद तुरंत भी नहीं बनाते, उन्हें बनाने में हमारे घर में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हम भी तो लगभग हफ्ते भर की सब्जियाँ और फल ले आते हैं, फिर जिसकी बारी नहीं आई उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, उसे बनने में भी 2-3 दिन हमारे घर में भी लग जाते हैं। तो सोचिए, एक सब्जी किसान से हम तक पहुँचने में अगर 7 दिन लगा रही है, और हम उसे तब पकाकर खा रहे हैं, तो उसमें कितनी पौष्टिकता है, उसमें कितने गुण शेष बच जाते हैं। उसके ऊपर भी जो हम आटा आजकल खा रहे हैं, वो आटा हम ना तो चक्की पे पिसवाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम रेडीमेड, यानी कि रेडीमेड थैली आटे के घर ले आते हैं। उसमें भी वो प्रिज़र्व होता है, उसमें प्रिज़र्वेटिव्स मिले हुए होते हैं, जो हमें नुकसान देते हैं। पहला खाना ताज़ा लाना, ताज़ा बनाना, ताज़ा खाना था। आज का खाना आपको बिल्कुल ताज़ा नहीं मिल रहा है। हम बहुत पुराना खाना, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं।
पका हुआ खाना पुराने समय में क्या हुआ करता था, अगर दोपहर को कोई भोजन बना है और वो जितने सदस्य हैं घर के सबने खा लिया है, बच गया है तो उसे शाम को कोई नहीं खाता था। घर में गाय, बैल, भैंस जैसे जानवर तो होते थे, उन जानवरों को वो डाल दिया जाता था खाने के लिए। आज क्या हो रहा है? आज हम जानबूझकर अपने खाने को बासी कर रहे हैं। जी हाँ, घर में मेड है ना, या हम भी हैं, तो हम आलस करते हैं। हमने सुबह एक साथ आटा गूंथ लेते हैं और उसको दोपहर को भी और शाम को भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। यह सब्जी बच जाती है तो उसे भी हम फ्रिज में रख देते हैं कि हम इसे शाम को इस्तेमाल कर लेंगे। तो शाम को भी इस्तेमाल नहीं होती, 24 घंटे बाद भी इस्तेमाल होती है और कभी कभी 36 घंटे बाद भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए उसमें कितने पौष्टिकता के गुण बचे हुए होते हैं। इस बल्कि वो उल्टा हमें वो नुकसान देता है। हम अपने खाने का चयन कैसे करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? शायद आज हम अपनी जीभ के गुलाम बन गए हैं। हम स्वाद के अनुसार चीज़ों को अपनी थाली में जगह देते हैं। जो चीज़ें हमें टेस्टी लगती हैं, जिन्हें खाने की हमें लत लग गई है, सही मायने में तो मैं ये कहना चाहूँगी, वही चीज़ें आज हमारी डाइट में शामिल हैं। जबकि पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे दादा-दादी, नाना-नानी ने हमें बताया था कि जो चीज़ आपको नुकसान देगी, चाहे वो ऋतु के अनुसार हो, चाहे वो स्वास्थ्य के अनुसार हो, वो आपको नहीं खानी, तो हम नहीं खाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चों को कहें कि इस मौसम में दही नहीं खानी है, इस मौसम में आपको दूध पीना है, बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करेंगे या दही खाने की ज़िद करेंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर किसी को मालूम है ना कि मुझे कटहल की सब्ज़ी खाने से मुझे पेट में दर्द हो जाएगा, गैस बनेगी या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो बिल्कुल कटहल की सब्ज़ी नहीं खाएगा या कढ़ी नहीं खाएगा या कोई भी नुकसान देने वाली चीज़ वो बिल्कुल नहीं खाते थे। आज आज क्या हो रहा है? बच्चे जानते हैं, माँ-बाप भी जानते हैं कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, डिब्बा बंद फूड हैं, मैगी है, पेप्सी है, कोला है, आपके ये चाउमीन है, बर्गर है, ये सब नुकसान देते हैं। फास्ट फूड जितना है सब नुकसान देता है, मैदा से बना फूड जितना है सब नुकसान देता है। लेकिन क्या हम खाने से रुक रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को खाने से रोक रहे हैं? नहीं ना। बच्चा ज़िद करता है और हम उसे झट से पैकेट लाकर पकड़ा देते हैं। जबकि हम जानते हैं कि इसे खाने से ऐसा नुकसान होगा, इसका पेट भी नहीं भरेगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। फिर भी हम भी क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है, बच्चे को उठा कर दे देते हैं। हम सभी ऐसे हैं या आप सभी में से सब ऐसे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आज भी बहुत फैमिली ऐसी है जहाँ इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर रखा है। वो अपने बच्चों को या खुद भी इन चीज़ों से बिल्कुल बचा कर रखे हुए हैं। उनके घर में बाहर का कोई फूड उनके घर में बाहर का कोई भी इस तरह का प्रोसेस्ड फूड नहीं आता है। वो ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा खाते हैं, उतना ही आटा गूँधते हैं एक समय में जितने की ज़रूरत है, बासी खाना भी वो नहीं खाते हैं। तो फिर उसी तरह से उन्हें बेनिफिट भी मिलते हैं और जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, वो फिर उसके रिज़ल्ट से भी रूबरू होते हैं, यानी कि उसका खामियाजा वो भुगतते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, हमें अपने शरीर में क्या डालना है, हमें अपने शरीर की गाड़ी को किस ऑयल से चलाना है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है किसी चीज़ के, ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अभी भी जागरूक हो जाते हैं, तो हम अभी भी अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। अपनी जीवन शैली को चाहे कितना भी शेड्यूल टाइट हो, बदलिए। योग के ज़रिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन योग भी तभी फ़ायदा देगा जब हमारा खान-पान भी उसको हेल्प करेगा, यानी खान-पान का तरीका भी हमारा सही होगा। खाने-पीने की चीज़ों का सिलेक्शन हम सही करेंगे, उनको बनाने के तरीके को सही अपनाएँगे और साथ ही साथ हम अपनी परंपरागत चीज़ों से जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रखेंगे अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यही मेरी कोशिश है। आज की वीडियो आज अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, आने वाली इन वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए।